हेलो एवरीवन। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा टॉपिक सिखाऊंगा जो आपको थोड़ा समझने में अजीब लगेगा। और काफ़ी स्टॉक्स में ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मैं वो चीज़ें आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पहले तो ये एक प्राइस मूवमेंट समझते हैं इंडेक्स का। देखो, इंडेक्स में क्या हो रहा है अभी के लिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी एक डाउन मोमेंटम आता है ना, तो उसके बाद एक अप मूव आता है। अप मूव आने के लिए क्या होता है, प्राइस को कंटिन्यू हायर हाई बनाने से चलना चाहिए। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन में, यानी अप ट्रेंड में होता है मार्केट। जब ऐसे मूव करता है ना कंटिन्यूसली, यहाँ से सीधा अप 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 और ऐसे मूव देता है, तो इसमें क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट में पार्टिसिपेशन, मतलब क्या इफेक्ट आता है कि पार्टिसिपेशन जो है वो रिवर्सल के लिए प्लान करने लगता है। और मार्केट क्या होता है, यहाँ सेल करोगे वह फिर ऊपर बढ़ेगा, एसएल की वजह से ऊपर जाने लगता है। मतलब लोगों की क्या होता है, रिवर्सल प्लान कर रहे हैं लेकिन वो रिवर्सल अभी आ नहीं रहा है। ठीक है, और प्राइस क्या कर रहा है, कंटिन्यू हायर बना रहा है। एसएल हंटिंग हो रहा है, मतलब यहाँ लोगों की स्टॉप लॉस होंगे, वो शॉर्ट कवर करेंगे। शॉर्ट्स कवर करते रहने की वजह से और मार्केट को फर्दर अपसाइड मोमेंटम मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें कंटिन्यूसली होती दिखेंगी आप मार्केट में। जब ऐसा होता है मार्केट को, जब कंटिन्यूसली कोई रिवर्सल नहीं देता, तो उस टाइम एक बाइंग इफेक्ट क्रिएट होता है बाई सेलर। क्योंकि सेलर जो लोग शॉर्ट्स के लिए प्लान कर रहे हैं वो ही मार्केट को एक्चुअल में पुश कर रहे हैं। ठीक, यही चीज़ आपको इंडेक्स में देखने को मिली होगी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कंटिन्यूस, आप ये चीज़ें समझने की कोशिश करो। यहाँ तक जो मार्केट की जो रैली आई है ना, उसमें आपको दिखेगा एवरी डिप आया है। मतलब आवरली में इससे छोटा टाइम फ्रेम चलते हैं 3 आवर में, हमेशा आपको दिखेगा एक डिप आ रहा है। मतलब यहाँ पे एक, यहाँ से जब ये रैली स्टार्ट हुआ है तो एक प्रॉपर डिप आ रहा है। मतलब हर बार एक बार डिप आ रहा है जब भी ये मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो रैली है, ये जो रैली ये नॉन स्टॉप है। मतलब अब कोई भी डिप नहीं आ रहा। इसलिए जो सेलर है ना वो ट्राई कर रहा है कि एक डिप लाने का, लेकिन मार्केट क्या है कंटिन्यूसली इस पॉइंट से भी देखोगे, जब ये ब्रेकआउट आया है, तब यहाँ से अभी तक कंटिन्यू ये 7% तक स्ट्रेच कर दिया है। मतलब 7% मोमेंटम हो गया है। जबकि जो ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, ये 9% का ही 10% का मोमेंटम है, लेकिन इसमें 1 2 3 एंड 4 एवरी 2% मोमेंटम पे मार्केट से ट्रेस किया है। मतलब 2.5% मोमेंटम अपसाइड किया है, तो हाफ ने 1% का रिट्रेसमेंट मूव दिया है। और अब क्या हो रहा है कि लोग ये इस मूव में रिवर्सल का प्लान कर रहे हैं। तो जब भी मार्केट क्या होता है, थोड़ा भी पॉइंट डाउन आता है, मार्केट ऐसा लीड करने लगता है। मतलब थोड़ा सा ऊपर जाता है तो बाइंग प्रेशर कंटिन्यू हो जाता है। और अब क्या होगा, पहले क्या हो रहा था, कंटिन्यू जब भी होता है, देखो मार्केट में ये साइकोलॉजी समझना जरूरी है। मार्केट अभी आपको प्लान नहीं कर रहा, रिट्रेसमेंट के लिए प्लान नहीं कर रहा, तो आप ज़बरदस्ती इसमें शॉर्ट्स की पोजीशन मत बैठाओ। क्योंकि शॉर्ट्स की पोजीशन बैठाओगे तो बिल्कुल टाइट एसएल भी रखोगे ना, तो भी मार्केट आपकी एसएल जरूर लेगा। क्योंकि ये बाई एंड डिप हो चुका है मार्केट बिल्कुल। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि फोमो इफेक्ट अभी चालू हुआ जस्ट इंडेक्स में। फोमो इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे इंडेक्स में है ना, ये जो लोग यहाँ मिस कर रहे थे ना, ये बियर रैली लगा, इस पॉइंट तक सबको ये लगा कि चलो बियर मार्केट की रैली है, बियर मार्केट करेक्शन है, ये पॉइंट था। जब ये हाई टेक इस हाई पे आया ना, तब ये बियर मार्केट का वो रैली नहीं रहा, ये एक करेक्शन और हो चुका है। और अब ये है एक बाइंग हो रहा है, कंटिन्यूस बाइंग हो रहा है। लेकिन ये चीज़ें सस्टेन नहीं होंगी। इसके लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक कंसोलिडेशन मार्केट दिखाना चाहिए, चाहे वो 500 पॉइंट या 2000 पॉइंट के बीच बीच में हो। जैसे यहाँ पे एक करक जो भी मार्केट जा रहा है, अप साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, तो ये एक हमेशा एक कंसोलिडेशन दिखा दिखा के मार्केट ऊपर जा रहा है। और जो यहाँ दिखेगा ना, जैसे सेम केस है, तो इंडेक्स ऐसे ही भागता है। जब भी भागता है ऊपर की साइड तो ऐसे ही भागता है कंटिन्यूस। ठीक है, तो उसको एक पोज लेना पड़ता है। अब ये पोज कैसा आएगा, ये सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि इंडेक्स तो वो स्ट्रेच हो चुका है जितना उसको जाना है। लेकिन जो लोग रेजिस्टेंस देख के सेल कर रहे हैं ना, उनके लिए बता रहा हूँ कि सेलिंग बिल्कुल भी नहीं बनती इसमें, जब तक मार्केट एक डाउन मूव के लिए रिट्रेसमेंट नहीं देता, जैसे इस तरह के रिट्रेसमेंट नहीं देता। ठीक है, तब तक
यहाँ पे कोई सेलिंग का जोन नहीं बनता। इवन आप देखोगे ना, सबसे स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम जो एक पोजिशनल प्लेयर के लिए होगा, ओवरली में अभी तक कोई भी लोअर लो का कंडीशन नहीं बना है। इवन ये लो भी नहीं ब्रेक हो रहा है, ये लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू एवरी लो पे पोजीशन बनी हुई है लोगों की सेलिंग के लिए, मतलब ऑप्शन पोजीशन पुट सेलिंग के लिए। ये एक इफेक्ट है। ऐसा ही इफेक्ट आपको स्टॉक्स में दिखेगा, जैसे आईसीआईसी बैंक देखते हैं, सेम कंडीशन आपको इसमें भी दिखेगा। और जो लोग सेल कर रहे हैं ना, जितने लोग सेलिंग कर रहे हैं, सबका एसएल देके जा रहा है मार्केट, क्योंकि यहाँ से देखो, जो डाउन मोमेंटम लाने के लिए जो मार्केट को कितना टाइम लगा है, यानी इसको एटलीस्ट एक नियर टू नियर 1 साल का टाइम लग गया है। जबकि जो ये अपर मोमेंटम है, ये सिर्फ ऑल टाइम हाई में पहुंचने में कितना टाइम लगा है, सिर्फ 2 महीने। ये 10 महीने का टाइम है, ये 2 महीने का टाइम है। तो बाइंग में मोमेंटम फास्ट हो रहा है, जबकि सेलिंग में मोमेंटम फास्ट होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही पता होगा। ये इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो जैसे ही ये हाई टेकन आउट हुआ, एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट आपको दिखा होगा। देखो यहाँ पे जब ये हाई टेकन आउट हुआ डेली में, उसके बाद प्रॉपर रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद से अब कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि जो लोग शॉर्ट्स का प्लान बना रहे हैं, कि सेलिंग का प्लान कर रहे हैं, उनके सबके एसएल हिट हो रहे हैं और कंटिन्यू मार्केट अपर साइड मोमेंटम हो रहा है। और अभी तक इसमें कोई भी वही सेम सिनारियो दिखेगा। मार्केट कभी भी लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो आप जब तक लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं ब्रेक हो रहा है, आप कंटिन्यू लॉन्ग रहिए। ठीक है, शॉर्ट्स का प्लान करिए ही मत, क्योंकि शॉर्ट्स के प्लान करोगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा पेन होगा। जो लोग भी अभी भी सेलिंग कर रहे होंगे, उनको हर दिन लॉस बुक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ करके देख चुका हूँ। मैंने अभी कल ही इंडेक्स में पोजीशन बनाया था, जो अभी मैंने लॉस में काटा है। ठीक है, और ये चीज़ें मेरे समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक प्लान किया था कि मिनिमम एसएल जो लेगा, उसके हिसाब से देखोगे ना, तो आईसीआईसी बैंक में आज भी यहाँ पे लो जो लोग हैं ना, वो पोजीशन नहीं कटेगी। इवन अगर ये लो भी ब्रेक होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग आने तो दो, एटलीस्ट ये चीज़ें होने तो दो। एक ओवर में ओवरली में कोई लोअर लो ब्रेक होने के बाद लोअर लो बनने तो दो, लोअर हाई का फॉर्मेशन होने तो दो। मतलब जैसे ये है, अभी के लिए ये अगर स्विंग लो मानते हो, तो एटलीस्ट इसको इसके नीचे जाने दो, इसके बाद वापस इस लोअर हाई से जो रिजेक्शन लेके नीचे आने तो दो। ये कंडीशन डिफाइन करती है कि ट्रेंड चेंज होगा ओवरली में, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो ये डेली का जो ये आ रही है ना, ये मोमेंटम वाली रैली, तब इसको फिजल आउट मान सकते हो। तब ये कंसोलिडेशन की रैली हो सकती है, या तो करेक्शन होगा या कंसोलिडेशन होगा। तो दोनों के लिए तब प्लान करना। अभी के लिए कंटिन्यू आप जो भी तरीके से यूज़ करो, बुलिश रहो विद प्रॉपर चार्ट सेटअप। जैसे इसमें कंटिन्यू ये लो पे बना हुआ है, ऐसा चीज़ इंडेक्स में भी दिखेगा, इवन बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है। तो ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा था कि खुद से प्लान मत करो कि हम यहाँ पे वो करेंगे, यहाँ पे वो करेंगे, क्योंकि इंडेक्स अभी तक ऐसा मौका नहीं दिया है। इस इंडेक्स में कोई भी लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहाँ देखोगे, यहाँ पर भी कोई लोअर लो ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट, यहाँ पर भी इंडेक्स में लोअर लो का फॉर्मेशन ब्रेक नहीं हो रहा। एटलीस्ट प्रीवियस लो के नीचे क्लोजिंग तो आने दो डेली में। ठीक है, अगर ऐसा प्लान करोगे तो ज़्यादा वो बेटर रहेगा, क्योंकि इवन इंट्राडे में भी 15 मिनट की कोई भी लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं दिख रही है इंडेक्स में। अगर कोई अग्रेसिव सेलर भी है, तो इंडेक्स में 15 मिनट में ये लो ब्रेक नहीं हो रहा, ये लो ब्रेक नहीं हो रहा, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, और कंटिन्यू मार्केट अपर साइड चल रहा है। तो तब तक के लिए वेट करो। एक्सपायरी के लिए मेरा व्यू क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या पोजीशन लिया हुआ है, वो दिखाता हूँ। ये मेरा पोजीशन बना हुआ है। मैं खुद शॉर्ट्स था, मैं प्रॉपर हेज के साथ शॉर्ट था। मैंने 16 17 800 एंड 17 900 ही सेल किया था, मतलब 17 800 की कॉल को सेल किया था, और 17 900 की पुट को कॉल हेज के लिए बाई किया था। तो मेरा मैक्स लॉसेस में 1 लॉट पर 2,500 के आसपास था, जो मैंने करीबन करीबन 1600 बुक किया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी मैं पुट सेल करके रखा हूँ। पुट भी किस प्रकार से सेल किया है इंडेक्स में, वो दिखाता हूँ मैं। क्योंकि मैं अपने हिसाब से मेरा ट्रेड प्लान किया है। देखो, इंडेक्स में अभी तक कोई भी 15 मिनट में भी लो ब्रेक नहीं हो रहा ना, तो मैंने 17,750 यानी इस लेवल के नीचे का ये लो पकड़ लो।
17,800 के आसपास का सेल किया मैंने, 17,800 यानी ये लेवल पे सेल कर रहा हूँ, जबकि मेरा जो लो का जो मेरा स्विंग लो है 15 मिनट में वो प्रीवियस डे लो, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है तो मेरे लिए एग्जिट करना पड़ेगा। मतलब जैसे मेरे लिए अभी के लिए ये एक जोन बन गया है, अगर इसके नीचे कल मार्केट क्लोज आता है या मार्केट इससे नीचे खुलता है या डिप मारने की कोशिश करता है, तब मैं एक प्लान करूंगा कि हाँ मैं सेल कर सकता हूँ। लेकिन आज भी देखा मार्केट खुला यहाँ पे 15 मिनट में एक परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग बुलिश कैंडल बनाया और उसके बाद कंटिन्यू। और ये जो रैली है ना ये सिंपली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग है। क्यों? ये जो 18,000 के जो शॉर्ट सेलर है ना उनको ट्रैप किया है, मतलब जो भी 18,000 से की कॉल सेल कर रहे हैं ना उनको भगाया है। ठीक। तो ये 18,000 पे प्रॉफिट बुकिंग पे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत दिखा है लेकिन इतना नहीं है, अभी भी कोई पैनिक वाली बात नहीं है। जब तक ये लो होल्ड कर रहा है तब तक पोजीशन बना के रखा है। दो लोट सेल किए हैं, हैज है 17,500 और 17,750 एंड 1700 का। ठीक है, अभी भी ये पोजीशन मैंने एंड ऑफ द डे बनाई है क्योंकि ऑलमोस्ट 3 o'clock के आसपास बनाई होगी ये पोजीशन। ये मेरी जो पोजीशन है एक हैज के लिए बनाई थी, बाकी जो पोजीशन है 2:30 बजे के आसपास बनाई है। ठीक है, देखते हैं मार्केट कैसे रेट करता है। पुल बैक के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए जो मैंने पुल बैक प्लान किया था वो यहाँ पे प्लान किया था, समवेयर अराउंड दिस लेवल। एंड उसके बाद मार्केट आज मैंने देखा नहीं सुबह मॉर्निंग में और अच्छे से ओपन हुआ, कंटिन्यू रहा। एंड आज समवेयर अराउंड दिस लेवल आई है बुक द पोजीशन, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन है 18,400 17,840, यानी यहाँ पे समवेयर अराउंड दिस लेवल था। तो मार्केट इसके ऊपर चल रहा है स्पोर्ट, तो मैंने तुरंत ये पोजीशन बुक कर लिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर कल मार्केट रहता है तो मेरे को ज़्यादा पेन आएगा। क्योंकि समवेयर अराउंड ये लेवल पे मार्केट मेंटेन कर गया तो मेरे लिए जो पोजीशन है वो लॉस देगी। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि लॉस बुक करना ज़रूरी होता है। अगर आप गलत हो तो आपको लॉस बुक करना चाहिए एक्सपायरी डे से पहले। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डे पे मैक्सिमम लॉस होता है। कोई भी पोजीशन अगर मैक्सिमम लॉस में जाती है ऑप्शन सेलर की तो मैक्सिमम लॉस होता है उसे ऑप्शन एक्सपायरी के दिन। तो इसलिए मैंने उसमें आज मैंने 1600 बुक किया, जबकि कल मेरे को अगर यही पोजीशन रखता हूँ और मार्केट कुछ नहीं भी करता है तो ये पूरा लॉस हो जाएगा, यानी 1600 की जगह मेरे को 2500 लॉस देना पड़ेगा, यानी 1000 रुपये और देना पड़ेगा। जबकि मैं जो इस पोजीशन में होगा तो इसमें मेरे को 750 आएगा वापस से। इस पोजीशन अगर मार्केट कुछ भी नहीं करता तो इसमें 750 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैंने ये सेल किया है, यानी 17,800 जो मैं पोजीशन सेल कर रहा हूँ वो समवेयर अराउंड दिस लेवल है। अगर निफ्टी ओपन भी फ्लैट या नेगेटिव भी ओपन होता है तो समवेयर अराउंड दिस दिस रेंज के ये वाला रेंज कंसिडर कर रहा हूँ, ये रेंज के अंदर रहेगा, क्योंकि ये एक स्विंग सपोर्ट देगा इसको, ये 17,800 का जो लेवल है। ठीक, ये बेसिस पे प्लान किया। बाकी मेरा प्रॉपर हैज है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी मैं हैज लेके गया था। और ये लॉस जो प्लान है वन नोट पे मेरा 2% होता है, और जो मेरा रिटर्न था इस पोजीशन में 45 पॉइंट्स का था, जो कि 45 पॉइंट्स इक्वल बनता है। सेम केस इसमें मेरा रिस्क रिवार्ड ज़्यादा ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, लेकिन इसमें मेरा टाइम का बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि कल एक्सपायरी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।